जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की रीति, नीति और सिद्धांत राष्ट्रहित पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पहले राष्ट्र को और फिर पार्टी को मानते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की और 1975 के आपातकाल के बाद सुशासन के उद्देश्य से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमेशा सेवा भाव से जनता के बीच जाकर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भाजपा न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और पार्टी को अजय बनाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा और नए इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निज निवास बालाजी टावर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। तो बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस और देखिए सुबह सुबह ध्वजारोहण किया गया बीजेपी कार्यालय में और साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहा। यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत राष्ट्र को लेकर के है। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं आजादी के बाद 21 अक्टूबर 1951 को और राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बनाया और धीरे धीरे जनसंघ ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे मनीषियों ने, हमारे उन सभी राष्ट्रवादी हमारे मनीषियों ने जो कार्य किया, सहने सहने वो बढ़ता गया और जिस तरह से देश के अंदर परिस्थिति आई, 75 में आपातकाल आया, पूरे देश की पार्टियां सभी एक हुई और उसके बाद कई विषय आए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास जवाहर सर्किल स्थित बालाजी टावर पर सपत्नीक भाजपा का ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्टी के सिद्धांतों और राष्ट्रवादी विचारधारा को याद करते हुए भाजपा के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करती रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। कार्यक्रम के दौरान परिवार के साथ सादगीपूर्ण वातावरण में ध्वजारोहण किया गया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच रहकर सेवा भाव से कार्य करें और पार्टी को और मजबूत बनाएं। भाजपा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को एक महिला कार्यकर्ता गीत सुनाने से अपने आप को नहीं रोक पाए और उतने ही ध्यानपूर्वक मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने और साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने महिला के द्वारा गाए हुए गीत को सुना। जी का क्या कहना, दुनिया में लोग हजारों हैं, मेरे भजनलाल जी का क्या कहना। जब ये कुर्सी पर बैठ गए और पेपर लीक पकड़े गए, जब ये कुर्सी बैठ गए और पेपर लीक पकड़े गए, आसरा बेचारा बेचैन हुआ, सबको जेलों बंद किया, तो आसरा बेचारा बेचैन हुआ। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें पार्टी का दुपट्टा और साफा पहनाकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश जी को नमन कर की, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से माहौल और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण हो गया। अपने संबोधन से मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित पार्टी है, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जिसने वर्षों पहले बोए गए विचारों को आज वटवृक्ष का रूप दे दिया है। देखिए, प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 47वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है और इसी 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह सुबह बीजेपी मुख्यालय में जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत बड़ी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो शामिल हुए। देखिए, मिठाई खिलाते हुए मुख्यमंत्री मुंह मीठा कराते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी हुई। सबसे पहले गणेश भगवान को मुख्यमंत्री ने नमन किया, उसके बाद दोनों ही नेताओं ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। तो देखिए, 47वां स्थापना दिवस मना रही है और वो पार्टी जो कभी एक छोटे से ग्रुप के साथ शुरू हुई थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और ये कैसे संभव हुआ, इस पूरी यात्रा के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनसे बात करते हैं। मदन जी, आज सबके लिए एक अवसर है, खुशी का अवसर है, खासकर कार्यकर्ताओं के लिए, आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपने दम पर पार्टी को यहाँ पहुंचाया, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात भी है कि जो पौधा और 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ के रूप में पनपा था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को बना और गठन हुआ, और उसके बाद में चलते चलते आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनी है सदस्यता के हिसाब से भी। और कई प्रांतों में हमारा शासन है। हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। कई प्रांतों में हमारी सरकार है। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है भजनलाल जी के नेतृत्व में। हम विकास कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मोदी जी की भी मान्यता बढ़ी है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है, और हम इस दिन को खुशी खुशी मनाते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। मुझे संसद का एक वाकया यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा राठौर साहब, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक समय आएगा जब हम उधर रहेंगे, आप इधर रहेंगे, केवल 2 सदस्य उस वक्त मौजूद थे, तो उनके वक्तव्य पर पूरा सदन ठाके मारकर हंसा था, खासकर विपक्ष, क्योंकि वो तो 2 ही थे। क्या उस वक्त तो इतने दूरदर्शिता थे कि उन्होंने आज की तस्वीर देख ली थी? उस समय का सत्ता पक्ष जो आज विपक्ष में बैठ करके रोना रो रहा है, तो अब किसी पर हंसी नहीं करना चाहिए। सेवा और समर्पण के भाव से हम आगे बढ़े हैं, और जो हंसी करते थे वो हंसी के पात्र बन के रह गया। आज उनका कहीं जनता विश्वास नहीं करती। एक लास्ट सवाल, इमरजेंसी का एक दौर भी आपकी पार्टी ने देखा, जिस समय किस तरह नेताओं को जबरन जेल में ठूंस दिया गया, आपने खुद भी वो दंश झेला है, उससे भी पार पार्टी निकली। लेकिन आज भी विपक्ष आप पर कई तरह का आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं तानाशाही देश में चल रही है, इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है। इमरजेंसी में केवल हमने ही दंश नहीं झेला, आप लोगों ने भी झेला, मीडिया ने भी झेला। प्रेस सेंसरशिप लगी थी, मीडिया भी अपने मन की बात प्रचारित नहीं कर सकता था। तो वो लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम किया था, वो 10 सबने झेला है। उसमें से भी उभर कर आए हम, और आज बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़े हैं। एक संकल्प बताएंगे आज? राठौर साहब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संकल्प जो पार्टी ने संकल्प दिया हमको, राष्ट्र प्रथम, देन पार्टी, और लास्ट में सेल्फ, ये बहुत बड़ा संकल्प है। सेवा और समर्पण करते रहे
और राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ते रहें। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना है, बस यही संकल्प है। ये थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिनका कहना है कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने बात की गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से। स्थापना दिवस मना रही है और मेरे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, इस पूरी यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और मैं स्वयं गौरवान्वित हूं कि उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक सदस्य हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस 47 साल की यात्रा में जिस तरह से इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए काम किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, युवाओं के सपनों को साकार करने की बात कही, महिला उत्थान की बात कही है और किसानों को समृद्ध करने की बात जिस तरह से कही है, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लेकर के आए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल में अंत्योदय का भाव है और अंत्योदय की योजना को धरातल पर ला करके राष्ट्र की मुख्य धारा में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जोड़ने का जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्रीय चेतना के भाव को पैदा करने का काम करता है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अंत्योदय की योजनाओं को धरातल पर लागू करके विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की यात्रा की शुरुआत की है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पर जा सकता है। एक बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है। निश्चित रूप से हमारी ओर से ये संकल्प है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आम जन जन तक पहुंचाने का काम करें और राष्ट्रीय भाव की चेतना को जागृत करते हुए इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले। आपका सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, संगठनात्मक दृष्टि से, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है आपके सामने योजनाओं को डिलीवर करने की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर के हमेशा काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि झंडा लेकर के, थैला लेकर के, घर घर जाकर के आम व्यक्ति को जागृत करके उनको लाभान्वित कैसे किया जा सकता है, ये काम करते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सच पे धड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने बात की मंत्री गौतम कुमार तक से। सुनिए। से यात्रा करने वाली पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गई है। मेरे साथ सहकारिता मंत्री गौतम तक है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी पार्टी स्थापना दिवस का। इस पूरी यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आज पार्टी की स्थापना दिवस पर पूरे देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये जनसंघ के रूप में जो पौधा विकसित होकर के आज देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य होने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिन विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ी थी, वो उनको पूरा करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और इसका जिस तरह से अभी 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है और इन 45 सालों में जिस तरह से पार्टी का विकास हुआ है, ये हम सबके सामने है। आज हम बड़े गौरव के साथ कार्यकर्ता कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। आज इस पूरी यात्रा में कई पड़ाव आए, कई दौर आए। एक समय ऐसा भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था संसद में कि आज भले ही आप हमारी संख्या को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन ये पार्टी राज करेगी। आज वो सपना पूरा साकार हुआ। हमें अपनी पार्टी की विचारधारा पर पूरा विश्वास था और हम जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़े थे, जिन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के बढ़े थे, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़े थे, आज उस अंत्योदय को विचार को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है हमारी पार्टी ने। और जिस प्रकार से पूरे देश में मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जब चुनाव होकर के रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी और आगे बढ़ने का काम हमारी पार्टी करेगी। कोई संकल्प आज लेंगे
आप पार्टी का स्थापना दिवस है तो किस तरह संगठन को मजबूती देनी है, सरकार को मजबूती देना है, अंत्योदय की भावना को लेकर जिस तरह सरकार काम कर रही है और बेहतर तरीके से डिलीवरी योजना हो सके, किस तरह आज एक संकल्प आप लेने वाले? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो सदैव संकल्पित रहता है और आज का जो हमारा स्थापना दिवस है निश्चित रूप से हम यहाँ इस झंडारोहण के तुरंत बाद हम तुरंत काम पे लग करके हम कैसे हम पूरे देश की सेवा कर सके और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेवा को ही माध्यम बनाया है काम करने का। तो हम देख सकते हैं इन 12 सालों में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, योजनाओं को डिलीवर करने का काम किया है, विचारधारा धारा 370 की बात जो हम करते थे कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे और उस धारा 370 को खत्म करने का काम किया। इसके साथ साथ जो 500 सालों से हमारे देश के हर व्यक्ति का जो सपना था कि रामलला के मंदिर को बनाने का, उस मंदिर को बनाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जिस प्रकार से सीमा की सुरक्षा की बात हो, जिस तरह से देश में एक असुरक्षा का भाव आया था, इन 12 सालों में देश अपने आप को सुरक्षित मानता है। जिस प्रकार से आतंकवादियों पे कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है वो हम सबके सामने है और निश्चित रूप से हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ताओं को भी देश के प्रधानमंत्री जी आज हम देखते हैं तो चाय बनाने से लेकर के देश के प्रधानमंत्री स्तर तक पहुंचते हैं। नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, चाहे से हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये केवल और केवल कहीं संभव हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। थैंक यू। गौतम दत्त, वीडियो जर्नलिस्ट, धनीश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।